दशमी के अवसर पर सवाई माधोपुर में नगर परिषद द्वारा 3 दिवसीय विजयदशमी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात रावण दहन के बाद दशहरा मैदान पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कवि सम्मेलन में देर रात तब तक बैठे रहे जब तक कवि सम्मेलन चलता रहा। कृषि मंत्री की मौजूदगी में देश एवं प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए कवियों ने वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, प्रेम रस, देशभक्ति, मातृभूमि से प्रेम आदि से जुड़ी कविताएं सुनाई और शानदार तथा ओजस्वी कविता पाठ किया। हास्य रस की कविताओं ने जहां श्रोताओं को हंस हंस कर लौटपोट कर दिया, वहीं देशभक्ति और वीर रस की कविताओं ने श्रोताओं में नया जोश भर दिया। श्रृंगार एवं प्रेम रस की कविताओं से जहां श्रोताओं ने दीवानगी महसूस की, वहीं व्यंग्यात्मक कविताओं ने श्रोताओं को सोचने में मजबूर कर दिया। वर्तमान राजनीति से लेकर सामाजिक समरसता से जुड़ी कविताओं और मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों से जुड़ी कविताएं सुनकर श्रोता जोश से भर गए। कवि अपूर्व विक्रम शाह, रामावतार नागर द्वारा सुनाई गई वीर रस से ओतप्रोत कविताओं ने कवि सम्मेलन को नई ऊंचाई पर पहुंचाया और श्रोताओं में जोश भर दिया। वहीं कवियत्री सुमित्रा सरल एवं मोनिका दहलवी द्वारा श्रृंगार एवं प्रेम रस को लेकर पढ़ी गई कविताओं ने श्रोताओं को दीवाना कर दिया। कवि संजय सिंह बाबूजी द्वारा बेटी और पिता के रिश्ते को लेकर पढ़ी गई कविता ने श्रोताओं को इतना भावुक कर दिया कि कई श्रोताओं की आंखों में आंसू झलक गए। इसी तरह रोहित जन्नाता और अमित शुक्ला, नवीन बैरागी की हास्य कविताओं ने श्रोताओं को हंस हंस कर लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। कुशल कुशलेंद्र एवं अनिल तेजस्वी की कविताओं ने श्रोताओं को बांधे रखा। कवि सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रोता देर रात तक डटे रहे। कवि सम्मेलन के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी कवियों की जमकर हौसला अफजाई की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कवि सम्मेलन के अंतिम क्षण देर रात तक कवि सम्मेलन में बैठे रहे और कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद उठाया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कवि सम्मेलन में आए जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कवियों द्वारा कविता पाठ के माध्यम से कही गई एक एक बात हमारे जहन में आसानी से पहुंच जाती है। इन कवियों की बदौलत ही साहित्य जिंदा है। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि वे जब सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े और जब यहाँ की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला, तब उनको राजतिलक हुआ है और वे मंत्री बने हैं। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि मंत्री बनने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद रहा है और वो है पीड़ितों को न्याय दिलाना। उन्होंने कहा कि जब किसी पर अन्याय होगा एवं महिला बालिकाओं पर अत्याचार होगा, तब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित एवं शोषितों की आवाज बनेगा और लड़ेगा उसके लिए, चाहे उनकी छाती को झेलनी ही क्यों ना कर दिया जाए, और वे इसी तरह पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। डॉक्टर किरोड़ी ने रामायण का रावण वध के दौरान का लक्ष्मण और रावण के बीच हुए संवाद का एक वृतांत सुनते हुए जनसमूह से अन्याय के खिलाफ लड़ने एवं आवाज उठाने की अपील करते हुए कहा कि जब भी जरूरत पड़े तो उठो और अन्याय के खिलाफ लड़ो, अपने अंदर के रावण को बड़ा मत होने दो, उसका वध करो। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां अगर शत्रु से भी अच्छी सीख मिल रही हो तो शत्रु से भी अच्छी सीख ग्रहण कर लेनी चाहिए। बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। विजयदशमी का पर्व हमें यही सीख देता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर जीत हमेशा सच्चाई की ही हो। आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ। मेरे को अचानक होने के लिए कह दिया और अपन राष्ट्रीयता की, राष्ट्रभक्ति की कविताएं भी हैं और कुहू इंटरनेशनल स्कूल, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। श्रृंगार रस यहाँ पर है, हास्य रस भी हमने देखा है। आज सारा रस देखते देखते कहीं लग भी नहीं रहा था कि इंद्र महाराज का भी रस टपक जाएगा। इसलिए कर दी कि हमारे कवियों के मुंह से यहाँ पर अमृत बरस रहा था। अब की बार मेरे को इस धरती का आशीर्वाद है, गणेश जी की का, हटीले हमवीर की धरती का, कि मैं जब यहाँ पर चुनाव लड़ा और जब इन्होंने जिताया तब मेरे को राज तिलक हुआ।
जब दिखाया। तो मैं सभी कई कवियों से जनता है बड़ा प्यार करती है, बड़ा दुलारती है, बड़ा स्वागत करती है। मैं आज देरी से आया इसलिए आपका स्वागत नहीं कर सका। यहाँ रावण दहन करने के बाद में मैं शहर में चला गया था, थोड़ी वहां रामलीला देखी थी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।